આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરાના નેશનલ કેરિયર સર્વિસીસ સેન્ટર ફોર ડીએ દ્વારા દિવ્યાંગ મહિલા ઉમેદવારોના કૌશલ્ય વિકાસ અને તેમને સ્વરોજગારી મળે તે માટે જ રોજગાર સંબંધિત વિવિધ તાલીમ અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે દિવ્યાંગ મહિલાઓ રોજગારી મળે તે માટે તેમના દ્વારા તૈયાર કરાયેલા વિવિધ વસ્તુઓના પ્રદર્શન અને વેચાણ માટે દિવાળી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલય દ્વારા સંચાલિત ભારતનું એકમાત્ર દિવ્યાંગ મહિલાઓ માટે રોજગારલક્ષી તાલીમ કેન્દ્ર જે વડોદરામાં કાર્યરત છે. દિવ્યાંગ મહિલાઓએ બનાવેલી ચીજવસ્તુઓનું પ્રદર્શન વેચાણ દિવાળી મેળામાં યોજાયું હોય ત્યારે 10 જેટલા વિવિધ સ્ટોલ્સ દીવડા તોરણ સુશોભનની વિવિધ વસ્તુઓ મહિલાઓ માટેના ડ્રેસ અને મુખવાસ અને દિવાળી નાસ્તા પણ અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે. ये हमारे रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है और हम सराहना करते हैं मंत्रालय की इस पहल का, क्योंकि जो हमारे नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डीए सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, हमारे 24 सेंटर हैं. तो यहाँ वडोदरा में महिलाओं का दिव्यांग सेंटर चल रहा है. तो रोजगार महानिदेशालय के निर्देशानुसार ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अपने हाथों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं. तो उनके इस कौशल को जो है आम जनता तक पहुँचाने के लिए, कि इन बच्चों के कौशल को जो है लोगों तक पहुँचाया जाए कि इन बच्चों में कितनी हुनियत है, ये कितनी मेहनत करते हैं और किस प्रकार से ये सेंटर जो है इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, उसी चीज़ की पहल को दर्शाते हुए हमने ये दिवाली मेले शुरू किए हैं. और ये हमारा सेकंड दिवाली मेला है इस बार 2025 वाला. और इसमें हमने साथ साथ में केंद्र सरकार के साथ साथ में जो है राज्य सरकार के भी जो उन सेंटरों को शामिल किया है जो दिव्यांग के लिए स्पेशल कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो है केंद्र और राज्य सरकार मिल करके ही किसी चीज़ को करेगी तो वही चीज़ें जो है सब इन बच्चों को जो है ऊपर लेके जाएगी. तो हमारा यही उद्देश्य है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके दिव्यांग बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उनको मौका दे, उनके जो कौशल है उनको लोगों तक लेके आए. और यही हमारा प्रयास है. आज का विशेष रूप से दिवाली मेला यही संदेश दे रहा है कि ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे प्रोडक्ट ये बना रहे हैं. आप देखना कि ये सारे प्रोडक्ट्स इनके हाथों से तैयार किए हुए हैं और ये खाने पीने के उत्पाद भी हैं, इसमें सजावटी सामान भी है और काफ़ी सारी तस्वीरें वगैरह हैं. सभी जो है हैंडमेड प्रोडक्ट हैं सारे के सारे. तो मैं आम जनता से भी यही निवेदन करूंगा कि दिव्यांग बच्चों के, आप नॉर्मली मेलों में तो जाते ही हैं परिवार के साथ, जो दिव्यांग बच्चों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उनके मेलों में भी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परिवार सहित पहुँचें और पूरे उत्साह के साथ जो है इन बच्चों के हुनर्स को देखें, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें और जितनी ज़्यादा हो सके इन बच्चों की मदद करें. आपका शुभ नाम? योगेश्वर कुमार यादव, सहायक निदेशक रोजगार, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डीए वडोदरा. जो सरकार ने एग्जीबिशन करी है, पिछले साल से स्टार्ट हुआ, ये दूसरा साल है. पिछले साल भी हम लोगों ने लगाया था अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें और बिकी थी, अच्छा सेल हुआ था. और ये जो मठिया है, चौड़ा फड़ी है, ये जो है ना हमारे घर में महिलाएं बैठ के ना गृह उद्योग करती हैं. वो अब हम इस बार पहली बार हमारे को ये मौका मिला कि हम हॉस्टल यहाँ पर लेके आए हैं और इसको सेल कर रहे हैं. तो इससे क्या है कि इसका एडवर्टाइज होगा और हम लोग को 2 पैसे कमाने का मौका मिलेगा. मतलब सरकार ने हम विकलांगों के लिए जो सोचा है ना, ये जो करा हैगा ना, बहुत अच्छे एक तरह से हमारे को रोजी का मौका मिला है. और जो हमारे साथ महिलाएं काम करती हैं ना, उनको भी एक अवसर मिलेगा घर बैठे कमाने का. क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं ना कि जो भाई नौकरी करने के लिए नहीं जा सकती, बच्चों को संभालना होता, तो क्या घर बैठे कर सकती हैंगी वो. और तो उनको भी 2 पैसे कमाने को मिलेगा, हमें भी 2 पैसे कमाने को मिलेगा. ये जो यहाँ पर वीएनसीसी ने इन लोगों ने जो चालू किया है ना ये मेला पिछले साल से, उसमें हमारे को अच्छा एक रोजगार का फायदा मिला है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरा फातिमा इरफान है. मैं बोरसद से आई हूँ और ये सब सामान वहीं से लाई हूँ. हम लोग वहीं पर ही चलाते हैं. મારું નામ દિયા ગોસાઈ છે. હું નેશનલ કરિયર સર્વિસ સેન્ટરમાં જે દિવાળી મેળો થયો છે ત્યાં હું મારા પ્રોડક્ટ્સ લઈને આવી છું. પેઇન્ટિંગ્સ, પછી રંગોલી અને દીવા લઈને આવી છું. અને આવા રોજગાર મેળા થતા રહેવા જોઈએ જેનાથી દિવ્યાંગ લોકોને પણ સહાય મળે. આવું થતું રહેવું જોઈએ જેનાથી એ લોકોને વધુથી વધુ લાભ મળે. શું નામ છે તમારું? દિયા ગોસાઈ.